नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। विंध्य की धरती दो चीजों के लिए जानी जाती है। पहला सफेद बाघ यानी कि मोहन और दूसरा रीवा का सफेद शेर यानी कि स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी। बता दें कि लोग उन्हें इज्जत से दादा जरूर बुलाते थे, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए वो दाऊ यानी कि भगवान समान थे। कहा जाता है कि कोई भी भगवान की इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिला सकता, वैसे ही दादा यानी कि श्रीनिवास जी की मर्जी के खिलाफ विंध्य में कोई इधर से उधर नहीं हो सकता था। अपनी दमदार आवाज और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखने के लिए उनको जाना जाता था। जब तक वह मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर रहे थे, तब सरकार और विपक्ष दोनों तरफ के नेता उनका सम्मान करते थे। विधानसभा स्पीकर पद पे रहते हुए उनको हमेशा मर्यादा का पालन करते ही देखा गया था। जब वह सदन में विधायक के रूप में थे, तब वह हमेशा विंध्य प्रदेश को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते देखे गए थे। बता दें कि जब विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में किया गया था, तब वो लगातार 5 घंटे तक अपनी मजबूत दलीलों से विंध्य को अलग रखने की बात करते रहे। उस दौर के नेता बताते हैं कि जब वो सदन में बोलना शुरू करते थे, तो सभी सदस्य चुपचाप उन्हें केवल सुनते थे। यूं तो उनके कई अनगिनत किस्से हैं, पर मैं आपको एक ऐसा नकारात्मक वाकया बताने जा रही हूँ जिसके सामने आने के बाद इस महान राजनेता ने चुनावी दलदल से संन्यासी ले लिया। उनके खिलाफ हमेशा आरोप लगते रहे कि वह चुनाव में कुछ गलत कदम भी उठाते रहे हैं। खासकर बीजेपी लगातार उन पर आरोप लगाती रही है कि वो गलत तरीके अपनाकर चुनाव जीतते हैं। एक बार तो उन पर आरोप लगाया गया कि वो अपने इलाके में फर्जी वोटर तैयार कर रखे हैं। यह आरोप हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट के आदेश पर श्रीनिवास के विधानसभा सीट से करीब 22,000 फर्जी मतदाताओं के नाम काट दिए गए। उस समय एसके मिश्रा रीवा के कलेक्टर थे। उन्हीं की निगरानी में मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का कार्य कराया गया था। इसके लिए रीवा के बाहर के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया था। जांच में पता चला कि 300 वर्ग फीट के कमरे के एड्रेस पर 300 से ज्यादा वोटरों का पता दर्ज था। श्रीनिवास की चुनावी गड़बड़ी की संभावनाओं को रोकने के लिए मालवा और भोपाल से कर्मचारियों के विशेष दल भेजे गए। बीजेपी की शिकायत पर अक्टूबर में 500 से ज्यादा थानेदार और सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर चुनाव आयोग की तरफ से किए गए। फर्जी वोटर तैयार करने का खेला उजागर होने के बाद श्रीनिवास ने चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर लिया और उन्होंने कभी भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। फर्जी वोटर तैयार करने का श्रीनिवास पर एक ऐसा राजनीतिक धब्बा रहा जिसे वो शायद ही याद करना चाहे होंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके बताइए। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।